हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं डियर। नीट आपका अंडर ग्रेजुएट 2024 फिजिक्स क्लासेस 11 12, ये आपके सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2024 का ही है डियर। ये आपका अभी 2024 से चल रहा है। तो और आपकी 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी सिलेबस शायद किसी के हिसाब से चेंज होगा डियर, क्योंकि बहुत कम चांसेस है चेंज होने का। अब सिलेबस आपकी चेंज भी नहीं होगी, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मेडिकल लाइन में किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो भी है, या वो कोई भी स्टेट से हो आप, एमपी से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से, हरियाणा से, या फिर आप किसी भी पंजाब से, किसी भी स्टेट से हैं डियर, ये एमसीबीएसई नर्सिंग के लिए भी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये सिलेबस सबके लिए डियर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से चैप्टर डिलीट किया है, फुल चैप्टर क्या ऐड किया है, वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा डियर, फिजिक्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट में क्लास 11th की यहाँ पे दिया गया डियर, जिसमें आपका इतनी सारी यूनिट है 10th, और इसमें 20 तक टोटल यूनिट है, जो कि क्लास 12 का इधर आगे है। 10th यूनिट के अंदर में देखिएगा फिजिक्स एंड मेजरमेंट में चेंजेस किया है, काइनेमेटिक्स के अंदर में चेंज हुआ है, लो ऑफ मोशंस में चेंजेस, वर्क एनर्जी एंड पावर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आई है, रोटेशन मोशन में देखिएगा चेंजेस है, ग्रेविटेशन में चेंजेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड चेंजेस है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में चेंजेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर में चेंजेस है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के अंदर में चेंजेस आई है, इसका स्टेटस सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में चेंजेस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर में चेंजेस आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में भी चेंजेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में नो चेंजेस, बिल्कुल भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आई है। नेक्स्ट ऑप्टिक्स की बात करेंगे, चेंजेस है। देन उसके बाद चेंजेस है डियर आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। देन उसके बाद देखिएगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई चेंजेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे चेंजेस है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में न्यूली एडेड किया है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट्स है, जो कि 20 यूनिट्स यहाँ पे 11 एंड 12 का है, जिसमें क्या चेंज किया नहीं किया वो आगे हम देखते हैं। क्लास 11 की बात करेंगे डियर, यूनिट फर्स्ट के अंदर में देखिएगा आप चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 ड्रॉप फिजिक्स टॉपिक चैप्टर, ये सबको बिल्कुल हटा दिया डियर, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ ड्रॉप कर दिया, इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, और इसमें लिस्ट कौन किया है बिल्कुल लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा डियर, यूनिट फर्स्ट के अंदर में फिजिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर में चैप्टर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इसके अंदर में फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया डियर, किसको, फिजिकल वर्ड को हटा दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो आपका लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सबको भी हटा दिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर को ड्रॉप कर दिया गया है, ओके। फिजिक्स टॉपिक चैप्टर वाइज, और इसमें ऐड कुछ भी नहीं किया है, वैसा लिस्ट कौन थोड़ा बहुत है उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 3 का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर में देखिए डियर, ये सब टॉपिक है आपका, जो कि ड्रॉप किया है फिजिक्स टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर में देखिएगा मोशन इन प्लेन, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आई है, ये चैप्टर जैसा था आपका वैसा ही है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा इसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है डियर, क्योंकि 2025 के लिए सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चे अभी पढ़ने लगे उनको तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे लास्ट में सिलेबस 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 ढूंढते रहते हैं। यूनिट थर्ड में देखिएगा डियर, लॉज ऑफ मोशंस, उसमें लॉ ऑफ मोशंस के अंदर में लुब्रिकेशंस को हटाया, बाद में कि यहाँ पे कुछ भी चेंज ऐड नहीं किया। नेक्स्ट में देखिएगा यूनिट 4 के अंदर में क्या है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। इसमें देखिएगा डियर 5 के अंदर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन के अंदर में ये सब टॉपिक को हटाया, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को ऐड किया है, ठीक है। इसमें देखिएगा 6 के अंदर में क्या किया है आपका, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में, तो आपका देखिए इसको हटाया है, और इसमें इतना सारा ऐड किया है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देन डियर 9 चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, इसके अंदर में देखिए डियर क्या है, इसमें किसी भी तरह का एडेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका डियर देखिएगा चैप्टर 10 के अंदर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हमारा आपका रिलॉन्स नंबर, इसको हटा दिया है, और आपकी प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, आपका पास
पास्कल्स लॉ एंड द एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर्स, ये सबको आपको न्यूली ऐड किया डियर। नेक्स्ट में 11 चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अंदर में देखिए ये सबको रिड्यूस कर दिया है, ड्रॉप किया है यानी कि, और इसमें बिल्कुल भी नहीं। देन आपका 8वां यूनिट्स के अंदर में चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में इसको ड्रॉप कर दिया है, इधर कुछ भी नहीं। फिर आपका यूनिट 9 में डियर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर में इधर कुछ भी नहीं है, इधर देखिए ऐड किया है, यानी कि आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और आपका एवो, आपका गैडोर्स नंबर। नेक्स्ट ईयर 10 यूनिट्स के अंदर देखिएगा चैप्टर 14 जो है ऑसिलेशंस, और चैप्टर यहाँ 15 के अंदर में वेव्स, जिसके अंदर में इसको ड्रॉप किया है और इसको ड्रॉप किया है, ठीक है। 12th के अंदर में देखिएगा डियर क्या है, 12th के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में किया डियर, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं है। दूसरा में देखिएगा डियर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर में इस आपको ड्रॉप किया है डियर। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस सबको भी ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में मोबाइल चार्जेस एंड आपका मैग्नेटिज्म, इसको भी आपको क्या किया, ड्रॉप किया है, देन इधर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आपका देखिएगा यूनिट 3 के अंदर में फिर चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको भी ड्रॉप कर दिया डियर, इतने सारे को रिड्यूस कर रहा है डियर। नेक्स्ट आपका देखिए यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका देखिए डियर 6 आपका क्या है, यहाँ पे 6 6 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसा ही कि वैसा ही है डियर, इसमें किसी भी तरह की चीजों को कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद देखिएगा 7 चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट के अंदर में इसको ड्रॉप किया है। देन 8 चैप्टर में देखिएगा यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में डियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। 9 चैप्टर में देखिए 9 चैप्टर के अंदर में आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ये सब को ड्रॉप किया डियर, ठीक है। देन उसके बाद 10 चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में इसको आपको किया है। इसका पीडीएफ चाहिए डियर तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको वहां पे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मिल जाएगी आपको। यूनिट 7 में देखिएगा जिसमें चैप्टर 11 है ज्वेल नेचर एंड रेडिएशन मैटर, इसको भी ड्रॉप किया है। 12 चैप्टर में देखिए इसको भी डियर कुछ भी इसको चेंजेस नहीं आया 12 में, ठीक है। 13 में भी देखिए ये सबको किया है, 14 चैप्टर में भी ये सबको कर दिया है। तो इतना था डियर फिजिक्स का आपको 11 एंड 12 का सिलेबस थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो बहुत सारा चैप्टर को ही फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट में देखिए नो चेंजेस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चेंजेस है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी में आपका चेंजेस है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में नो चेंजेस है। थर्मोडायनेमिक्स में चेंजेस है। इक्विलिब्रियम में नो चेंजेस। रिडॉक्स रिएक्शंस के नो चेंजेस। फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में चेंजेस है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में नो चेंजेस, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के अंदर में चेंजेस है। केमिकल काइनेटिक में नो चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चेंजेस है। फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंजेस है। डी और एफ ब्लॉक में चेंजेस है। देन उसके बाद नीचे दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नो चेंजेस। हेलो एल्केन्स और हेलो अर्केन्स में चेंजेस है डियर। अल्कोहल फिनोल और ईथर में चेंजेस है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नो चेंजेस। अमीन्स के अंदर में चेंजेस है। बायो आपका मॉलिक्यूल्स के अंदर में चेंजेस है। और पार्टिकल केमिस्ट्री को न्यूली एडेड किया है, ठीक है। 11 क्लास में देखते रहिए क्या क्या है आपका, किसको किसको हटा दिया है चैप्टर पूरा। तो सब में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आई है डियर। स्ट्रक्चर्स ऑफ एडेड एटम में देखिए इसमें किसी तरह का ड्रॉप नहीं किया, लेकिन इसको ऐड किया है डियर, इतनी सारे को टॉपिक को इसमें ऐड किया है, ठीक है ना। एडेड केमिस्ट्री टॉपिक्स चैप्टर में किसमें, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आपका पेरियोडिसिटी, ये ठीक है डियर। फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर डियर, ये चैप्टर को फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया। देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में इसको ड्रॉप किया डियर। देन उसके बाद इक्विलिब्रियम ठीक है डियर। रिडॉक्स रिएक्शंस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाइड्रोजन को हटा दिया डियर, हाइड्रोजन को कट किया, फुल चैप्टर हटा दिया।
आपका एस ब्लॉक को कट कर दिया, दोनों को हटा दिया। नेक्स्ट आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस को भी एक और टॉपिक को ऐड कर दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में किसी तरह का चेंजेस नहीं है। हाइड्रोकार्बन में कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा जो जो फुल चैप्टर डिलीट किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा फुल चैप्टर डिलीट किया, सॉलिड स्टेट को डिलीट कर दिया। फिर सॉल्यूशन ठीक ठाक है डियर, केमिकल काइनेटिक्स में ठीक है। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में कोरेशंस को क्या किया है, कोरेशंस को ड्रॉप कर दिया और इसमें किसी तरह का एडिट नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री को फुल चैप्टर डिलीट कर दिया डियर, देखिए इसको भी डिलीट कर दिया है ना। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया, यानी इसको कटा। द पी ब्लॉक एलिमेंट किसी तरह का दिक्कत नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक में अभी भी है डियर, इसको खाली हटाया, ड्रॉप किया, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथ लेंथोइड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा डियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ठीक है डियर। हाइलो अल्केन्स और हाइलो एरेन्स के अंदर में आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन को ड्रॉप किया है। अल्कोहल अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर में देखिएगा डियर, इसको ड्रॉप किया है। अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी तरह का चेंजेस नहीं है। अमीन्स के अंदर में आपको इतना सारा टॉपिक को क्या किया, ड्रॉप कर दिया है। देन बायो मॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन को ड्रॉप किया है, लेकिन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एसिड को इसमें ऐड किया है। और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को दोनों को हटा दिया है, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री हो गया डियर, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। बायोलॉजी की बात करूंगी मैं जूलॉजी के अंदर में और बोटनी के अंदर में। तो 11 क्लास में देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में चेंजेस है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में नो चेंजेस। प्लांट फिजियोथेरेपी में चेंजेस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चेंजेस है, और 12th में रिप्रोडक्शन में चेंजेस है। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में नो चेंजेस। बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर में चेंजेस है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में नो चेंजेस है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में चेंजेस है। ओके, ये आपकी क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें जू का मतलब हम लोग बर्ड्स ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बोटनी में देखेंगे डियर कि बोटनी में आपकी क्या है। तो यहाँ पे जूलॉजी के बारे में पहले देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर में आपका क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एनिमल किंगडम चैप्टर 4 है डियर, ठीक है। ये ठीक ठाक है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको हमारा ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स को, इसमें अर्थ वर्म मोर्फोलॉजी एनाटॉमी, कॉकरोच मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को हटा दिया है। अर्थ वर्म और कॉकरोच दोनों को इसमें हटा दिया है। ऑफ इंसेक्ट फ्रॉग ब्रीफ अकाउंट में आपको फ्रॉग को इसको क्या किया, बिल्कुल ब्रीफली इसमें पढ़ना दिया, ठीक है ना। वो भी आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर में बचा फ्रॉग, है ना। उसके बाद यूनिट थर्ड में देखिएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बायोमोलिक्यूल्स, ये ठीक है डियर। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में फुल चैप्टर को हटा दिया डियर, ओके। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ गैसेस, ये ठीक है। फिर उसका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये भी ठीक है डियर, जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में सब आता है। फिर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी ठीक ठाक है, चैप्टर 20 तक पहुंच गया। चैप्टर 21 में देखिए ये सबको इतने सारों को आपको क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 22 में देखिए किसी तरह का दिक्कत नहीं। क्लास 12 में देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि ठीक है डियर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी ठीक है। और उसके बाद इवोल्यूशन की बात करेंगे हम, इवोल्यूशन भी ठीक है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखिए डियर डेंगू चिकनगुनिया और टैबको अब्यूज को इसमें ऐड किया है डियर, डेंगू चिकनगुनिया, ठीक है। और नेक्स्ट में आपका देखिएगा यूनिट 9 के अंदर में डियर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये भी ठीक है डियर। आपका यूनिट 12 के अंदर में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये ठीक ठाक है डियर, किसी तरह के चेंजेस नहीं आई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर बोटनी का। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजेस है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट एंड एनिमल में चेंजेस है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में नो चेंजेस। प्लांट फिजियोलॉजी में चेंजेस है। रिप्रोडक्शन में चेंजेस है। जेनेटिक एवोल्यूशन में नो चेंजेस है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में चेंजेस है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में चेंजेस है। नेक्स्ट देखिएगा डियर इसमें क्या है, यूनिट फर्स्ट के अंदर में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में लिविंग वर्ल्ड, इसमें देखिए डियर ये सब को ड्रॉप कर दिया लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी लैब्स बोटानिकल गार्डन्स म्यूजियम, अब व्हाट इज लिविंग इसमें सिर्फ ऐड किया है, जो रहना है एडेड बोटनी टॉपिक चैप्टर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 का अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिए
3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को इसको क्या किया, ड्रॉप कर दिया है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को भी हटा दिया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 में जो यूनिट 2 के अंदर में देखेंगे फैबियसी, सोलनेसी, लिलियसी को भी हटा दिया। इसमें फैमिली कौन सा जोड़ दिया, मालवेसी, आपका देखिएगा क्यूरी, आपका क्यूरेसीफेरा, फिर आपका लेगुमिनोसी, आपका देन आपका कंपोजिट और ग्रामीन को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 में बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया है। चैप्टर 8 है यहाँ पर डियर देखिएगा, जो कि यूनिट 3 के अंदर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में किसी तरह का चेंजेस नहीं है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में चेंजेस नहीं है। और डियर 11 नंबर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को हटा दिया और मिनरल न्यूट्रिशन को फुल चैप्टर डिलीट कर दिया। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सब को आपका ड्रॉप किया डियर, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर ये सब आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 12 की, चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में फुल चैप्टर डिलीट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आप लोग को पढ़ना ही नहीं, हट गया पूरा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा पढ़ना है। फिर उसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद यार मॉलिक्यूल्स बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस भी है अभी। स्ट्रेटेजी ऑफ फोर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया। देन उसका मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को ठीक ठाक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ठीक है डियर। देन चैप्टर 14 जो इकोसिस्टम है 10 यूनिट के अंदर में, ये सबको आपका क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया डियर, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। 15 चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी नेट्स कन्वर्सेशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं है। 16 इन्वायरमेंटल इशू के अंदर ने 4 चैप्टर को डिलीट कर दिया डियर। तो ये था डियर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास जा सके जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी बीएससी नर्सिंग का कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कर रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। बच्चे इधर उधर कमेंट करते रहते हैं डियर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही है क्योंकि 2024 का सिलेबस ही आपका 2025 में भी आने वाला है डियर, ज्यादा संभावना है, तभी आपको यही सिलेबस से पढ़ना है। किसी भी स्टेट से आप यदि बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। सभी स्टेट की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। जैसे आपका यूपी की मैं बात करूं डियर, एबीबीएमयू की, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग का नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो सभी तरह से क्वेश्चन, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, जीके, जिस स्टेट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डियर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास लिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।